नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे बड़ी खबर यह है कि सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के नतीजे कुछ ही देर में आने वाले हैं। बच्चों के और अभिभावकों के दिलों की धड़कनें तेज हैं कि उनके बच्चे की परसेंटेज कितनी आएगी और थोड़ी देर में रिजल्ट घोषित होगा। सीबीएसई results.nic.in पर आप इन नतीजों को देख सकते हैं। बस अब से कुछ ही सेकंड और मिनटों का इंतजार है बस। और आपको बता दें कि 2 बजने वाले हैं और 2 बजते ही ये रिजल्ट उस पर अपलोड कर दिए जाएंगे। जो वेबसाइट है CBSE results.nic.in पर इन नतीजों को आप अब से चंद सेकंड के बाद देख सकते हैं। मूल्यांकन फॉर्मूले के तहत के रिजल्ट आएंगे क्योंकि कोविड के चलते एग्जाम नहीं हो पाए थे। ऐसे में यहां पर जो मूल्यांकन का फॉर्मूला सरकार की तरफ से दिया गया था उसी फॉर्मूले पर सीबीएसई ने इन रिजल्ट्स को तैयार किया है। कोरोना की वजह से परीक्षाएं रद्द हो गई थी। जो फॉर्मूला सरकार ने तैयार किया था उसी फॉर्मूले के आधार पर से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने इन रिजल्ट्स को तैयार किया है और 2 बज चुके हैं। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं के नतीजे यहां पर 2 बजे का वक्त बताया गया था और अब कुछ ही सेकंड में ये बड़ी खबर आ जाएगी कि 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। सीबीएसई का 12वीं का रिजल्ट बस कुछ ही सेकंड में सामने आने वाला है। थोड़ी देर में घोषित होगा ये रिजल्ट। 2 बजे का वक्त बताया गया था। CBSE results.nic.in पर जाकर के रिजल्ट को देखा जा सकता है। कोरोना की वजह से परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, इसी के चलते एक फॉर्मूला बनाया गया सरकार के द्वारा। तमाम स्कूल्स और बड़े बड़े लोगों से डिस्कशन के बाद ये फॉर्मूला बनाया गया जिस पर आज रिजल्ट घोषित हो रहा है। उसी फॉर्मूले के आधार पर यानी कि मूल्यांकन का जो फॉर्मूला था उसी के तहत आज जो रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट आ रहा है वो उसी फॉर्मूले के आधार पर आ रहा है। और 12वीं के रिजल्ट का इंतजार सबको था और यहां पर बस अब से थोड़ी ही देर में 2 बजे का वैसे वक्त है, अब कुछ ही देर में आपको बता दें कि रिजल्ट ये आने वाला है। इधर यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी जल्द ही अगले 2 दिनों में जारी हो सकता है। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होगा। 56 लाख से ज्यादा छात्रों का रिजल्ट जारी होगा। नतीजे पूरी तरह से तैयार हैं। यूपी बोर्ड ने कहा है कि उनके नतीजे पूरी तरह से तैयार हैं। मूल्यांकन फॉर्मूला के आधार पर रिजल्ट आएगा। कोरोना की वजह से रद्द कर दी गई थी परीक्षा। 56 लाख से ज्यादा छात्रों का रिजल्ट है। नतीजे पूरी तरह से तैयार है। यूपी बोर्ड ने यहां पर इस बात को कहा है मूल्यांकन फॉर्मूले के आधार पर ही यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी आएगा। यूपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होगा 1-2 दिन में, ये जानकारी है। और सीबीएसई बोर्ड के 12th का रिजल्ट आज आ रहा है। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। भारती सकलानी जुड़ रही हैं, उमेश श्रीवास्तव हैं, उपेंद्र हमारे साथ हैं। सीधे रुख करते हैं उमेश श्रीवास्तव का। उमेश, बताइए, सीबीएसई बोर्ड ने अपना रिजल्ट 2 बजे अनाउंस कर रहा था, क्या रिजल्ट अनाउंस हो गया है और किस तरीके से छात्रों और अभिभावकों की बेचैनी देख पा रहे हैं वहां पर आप? जी हाँ, देखिए, सीबीएसई क्लास 12th का रिजल्ट आज घोषित हो रहा है और छात्र छात्राएं बेहद उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं। कितना उत्साहित हैं, कितना एक्साइटेड हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से छात्र छात्राएं मोबाइल लेकर के रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं कि उनके कितने नंबर आए और कितने परसेंटेज के साथ वो पास हुए हैं। सीबीएसई क्लास 12th का रिजल्ट आज घोषित हो रहा है और छात्र छात्राएं यहाँ बेहद उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। और निश्चित तौर पर जब रिजल्ट है तो यही तस्वीरें देखने को मिलती हैं, दिल की धड़कनें यकीनन बढ़ जाती हैं। हम कुछ छात्राओं से बात कर लेते हैं, कुछ छात्रों से बात कर लेते हैं। बेटा, ये बताइए, मोबाइल लेकर के आप बिल्कुल टकटकी लगा करके देख रही हैं कि रिजल्ट का क्या हुआ, कितना एक्साइटेड है रिजल्ट को लेकर? So very excited for the result as it's been very long time that we are waiting for the result. And also all the children are eagerly waiting for our team and teachers are also waiting and we are very grateful that it's coming on today. और क्लास 12th को रिजल्ट को लेकर के जो फॉर्मूला इस बार अपनाया गया है उस फॉर्मूले को लेकर के आप क्या कहेंगे? जिस तरह से 10th 11th के भी परसेंटेज काउंट किए जाएंगे, इस परसेंटेज को लेकर आप संतुष्ट हैं कि जो भी परसेंटेज आएगा इट विल बी वेरी गुड? Yes, I am really satisfied with the curriculum as this is the need of the hour
नीड ऑफ द आवर। और सभी की तस्वीरें दिखाई अभिषेक कि किस तरह से मोबाइल पर टकटकी लगाए हुए छात्र छात्राएं यहाँ पर लगातार देख रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा। रिजल्ट का क्या हुआ देख रही हैं आप? हाँ जी। क्या कुछ आगे साइट पे कुछ आया? यस सर। क्या आया? I'm रोल नंबर आप फिल करने जा रहे हैं? रोल नंबर फिल करने जा रहे हैं बेटा और बिल्कुल तैयार हैं, गेट सेट गो वाली पोजीशन है। अभी क्या रिजल्ट घोषित हो गए हैं? यस सर। रिजल्ट घोषित हो चुका है? यस सर। तो आपने अपना फोन नंबर, अपना जो नंबर है, रोल नंबर वो डाला इसमें? नहीं सर, अभी साइट लोड हो रही है, डाल रही हूँ। लोड हो रहा है। हम कुछ और छात्राओं से बात कर लेते हैं। बेटा आप ये बताइए कि अभी क्या स्थिति है रिजल्ट्स की? अभी आया नहीं है। अभी रिजल्ट आया नहीं है। आपने यहाँ पर cbse.nic.in पर गूगल किया? ये सब कर रहे हैं। तो धड़कनें बढ़ी हुई हैं। क्या कहेंगे बेटा, रिजल्ट का क्या हुआ? सर रिजल्ट अभी आने में देर है सर, अभी आ रहा है। अभी आने में देर है। आप क्या कहेंगे? मोबाइल पर टकटकी लगाए बिल्कुल तैयार हैं? सर अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आने में भी आया नहीं है, सर्च कर रहे हैं हम। उमेश, होने में इन थोड़ा बच्चों वक्त से लग रहा है? पूछिए आप, इस बार अपलोड होने में जो थोड़ा वक्त लग रहा है। मूल्यांकन का फॉर्मूला बदला हुआ है, एग्जाम ये लोग नहीं दे पाए, लेकिन जो फॉर्मूले से रिजल्ट घोषित हो रहा है उसको लेकर ये क्या कहेंगे? जी हम इन्हीं से पूछ लेते हैं। आप ये बताइए बेटा कि जिस तरह से इस बार फॉर्मूला जो अपनाया जा रहा है परसेंटेज को लेकर के, इस फॉर्मूले से आप संतुष्ट हैं? मार्क जो आपके आएंगे उसी फॉर्मूले के तहत आएंगे, क्योंकि 12th की परीक्षाएं तो इस बार रद्द हो गई थी, तो उससे आप लोग संतुष्ट हैं? यस, आई एम सेटिस्फाइड। और क्या होने वाला रिजल्ट अपना बताइए, कितना उम्मीद आप रखते हैं, कितने परसेंटेज आपके आएंगे? एटलीस्ट 90%, अबव 90। आप बेटा संतुष्ट हैं जिस तरह से फॉर्मूला जो सरकार ने तय किया कि इस फॉर्मूले के तहत रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, इस फॉर्मूले से आप संतुष्ट हैं? यस सर। आप क्या कहेंगे बेटा, हाउ मच एक्साइटेड? मोबाइल पर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं और जिस फॉर्मूले के तहत रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं दैट इज गुड। सर आई एम सेटिस्फाइड विद द प्रोसेस। जो भी नंबर्स आएंगे वो सेटिस्फेक्शन आपको रहेगा कि उस पर भी जो कुछ और नियम बनाए गए हैं उस नियम के तहत आप आगे भी बढ़ सकते हैं स्क्रूटनी के लिए? सर सेटिस्फाइड रहेगा। सेटिस्फाइड रहेंगे, ज्यादातर बच्चों छात्र से यही भी कहते हुए समझिए, नजर आ रहे हैं। पहले मई के आखिरी तक रिजल्ट आता था तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने में, उसके लिए फिगर आउट करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता था। इस बार रिजल्ट भी लेट आया है, तो आगे के लिए कैसे प्रिपरेशंस होंगी इनकी अब? जी हम पूछ लेते हैं इन्हीं से। ये बताइए कि इस बार रिजल्ट कुछ लेट भी आए हैं और 12th के बाद, क्योंकि एक नया करियर शुरू होता है कि आप कौन सी स्ट्रीम में जाते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बीएससी करेंगे, बीटेक करेंगे या फिर मेडिकल की तरफ जाएंगे, इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे, तो इस बार आप लोग कैसे प्रिपेयर्ड हैं इन परीक्षाओं के लिए? So I have decided that to pursue. रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। देखिए मैडम यहाँ पर आ चुकी हैं और ये शीट लेकर के आई हैं, क्लैपिंग यहाँ पर हो रही है और यहाँ अनाउंसमेंट मैडम कर रही हैं कि किस तरह से रिजल्ट अनाउंसमेंट हो रहा है और यहाँ मैडम खुद डिक्लेयर कर रही हैं। क्या डिक्लेयर कर रही हैं मैडम? ये हमारे स्कूल के 3 बच्चों ने जिन्होंने टॉप किया है वो है शुभांकर विथ 96.6, तान्या अरोरा विथ 96.6 and again we have Manik Sarawat with 96.6. So we have the 3 toppers of our school today. I'm really proud of you today, children, because the pandemic has really taken a toll on us, but we have proved that we are the best. Thank द बेस्ट। और यहाँ मैडम सभी को उमेश, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा, रिजल्ट जारी हो गया है। कर दीजिए एक बार है। मैं चाहूंगा कि आप एक साथ हुर्रे करें। We are the best. We are the best. We are the best. Yes, hip hip. Hooray! रिजल्ट्स अनाउंस हो गए हैं और जिस तरह से मैडम भी उत्साहित हैं, प्रिंसिपल मैडम भी उत्साहित हैं, पूरा का पूरा उमेश, स्टाफ यहाँ का मैडम बेहद से जरा उत्साहित है। पूछिए, जिस और मूल्यांकन रिजल्ट्स को लेकर जो के आधार पर इस बार का रिजल्ट घोषित हुआ है, जो फॉर्मूला तैयार किया था, उससे मैडम कितनी संतुष्ट हैं? बच्चे तो संतुष्ट हैं? जी हाँ, हम मैडम से बात करेंगे और चाहेंगे कि मैडम यहाँ पर आएं और हमको बताएं कि जिस फार्मूले के तहत इस बार रिजल्ट तैयार किए गए हैं उस फार्मूले को लेकर के वो क्या कहेंगे। बहरहाल ये नज़ारा आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जितने भी छात्र छात्राएं हैं सब बेहद एक्साइटेड है। मैडम आ चुकी है। मैडम ये बताइए कि जिस फार्मूले के तहत इस बार रिजल्ट तैयार किए गए हैं वो फार्मूला, मैं अभी छात्र छात्राओं से बात कर रहा था, दे आर ऑल वेरी एक्साइटेड कि ठीक है, सेटिस्फाइड है। आप क्या कहेंगे इस फार्मूले को लेकर? मैं भी यही कहूंगी
बच्चों ने बहुत परिश्रम किया है, बहुत मेहनत की है और जो भी सीबीएसई ने द बेस्ट हम लोग को फॉर्मूला निकाल के लिया है वो हमारे बच्चों के लिए भी प्रूव हुआ कि बेस्ट ही है। तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जो भी सीबीएसई ने जो हमें जिस तहत हमें रिजल्ट डिक्लेयर करने को कहा वो हम लोगों ने उस पर बिल्कुल बिल्कुल उमेश, मैं आऊंगा, कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। भारती सकलानी हमारे साथ हैं। भारती, अगर वहां की बात करें, रिजल्ट जारी हो गया है, किस तरीके का उत्साह और किस तरीके से छात्र उत्साहित हैं? थैंक यू सो मच। यहाँ पर कोविड नियमों के तहत बच्चों को स्कूल्स में नहीं बुलाया गया है। उमेश जी को मैं सुन रही थी और वहाँ पर बच्चे किस तरीके से एक्साइटेड हैं। यहाँ पर स्थिति यह है कि लोग जो हैं वो अपने अपने घरों में ही रिजल्ट को देख रहे हैं, बच्चे अपने अपने घरों में ही रिजल्ट को देख रहे हैं। और जिस स्कूल में मैं इस वक्त खड़ी हूँ यहाँ पर हमेशा मैंने देखा है कि भीड़ रही है, बच्चे आते हैं, टीचर्स आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो सेक्रेटरीट में चल रही है शिक्षा विभाग की, क्योंकि स्कूल्स खुलने हैं तो आधा जो आला अधिकारी है वो वहां पर मौजूद है। कल उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट भी आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, उपेंद्र हमारे साथ है वाराणसी से। उपेंद्र, वहां बताइए किस तरीके का उत्साह आप देख रहे हैं, रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए बनारस में भी वैसा ही उत्साह है, लेकिन इस बार देखिए फर्क ये है कि इस बार एग्जाम में कौन सा पेपर कैसे गया, उस बार उसकी मार्किंग कैसी हुई, ऐसे तमाम सारे सस्पेंस इस बार नहीं है अनुपम। इस बार सस्पेंस ये था कि फार्मूला क्या होगा और कैसे नंबर मिलेंगे, और इस बार बच्चे के साथ साथ उसके परिवार भी इफेक्ट कर रहा था। तो सबसे पहले हम बच्चे से बात करते हैं, टॉपर से अवरल। मेडल्स में देख रहा हूँ, शील्ड में देख रहा हूँ, इस बार तो मेडल शील्ड का कोई मतलब फार्मूले के आधार पर नंबर मिलेंगे, कैसे नंबर रहे, क्या रिजल्ट आ गया आपका? मेरा 99.8% मार्क्स आए हैं। ओके, 99 पर पहले तो आपके लिए बहुत तालियां निज़र टीम की तरफ से। अब ये बताइए कि किस फार्मूले से मिला, आप उस फार्मूले से संतुष्ट है उस नंबर से? हाँ, उसके अलावा क्या चारा हो सकता था, एग्ज़ाम कराए नहीं तो वैसे तैयारी तो हमारी पूरी थी, प्री बोर्ड में भी अच्छे से हुआ था। कितने परसेंट आप एक बार फिर दोबारा कितने परसेंट है? 99.8%। 99.8% नंबर है अविरल के, तो आप समझ सकते हैं कि इनके लिए एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण था। प्रशांत लखनऊ में हमारे साथ हैं। प्रशांत, वहां पर क्या तस्वीर है, क्या परसेंटेज छात्रों की आ रही है, बताइए जरा। निश्चित रूप से अगर बात करें तो जो सीबीएसई का रिजल्ट आया है और क्लास 12th को लेकर के यहाँ पर छात्र अभी धीरे धीरे आने शुरू हो गए। हमारे साथ एक छात्र हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। पहले तो सबसे पहले आपको बधाई, क्या परसेंटेज रहा आपका? मेरा 88.4 है। जो इस बार का आपका फॉर्मूला था उससे आप सेटिस्फाइड हैं? यस, अभी तो हूँ, बट और चाहिए थे, बट ओके है। अगर इसके बाद अगर बात करें तो अगर परीक्षा हो पाती तो इससे बेहतर स्कोर कर सकते थे क्या, मन में कुछ इस तरीके की बात? हाँ है, तो कि अगर अच्छा स्कोर आता, अगर फिर से पेपर दे सकते तो मैं और अच्छा स्कोर कर सकती थी। और बाकियों की अगर बात करें तो क्या अभी जो आपके साथ वाले छात्र थे उनके क्या रहा रिजल्ट? अभी मैंने 2-3 लोगों से पूछा है तो सबके ऐसे 80 से 89 के बीच में आ रहे हैं, किसी के 90 अबव बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत हम आते हैं तो दिल्ली से, हमारे साथ विनीत है। विनीत, रिजल्ट घोषित हो गया, क्या अपडेट सीबीएसई के द्वारा दिए गए हैं? कितने बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन, कितनों ने सेकंड डिवीजन, क्या कुछ फिगर्स आए हैं अब तक? जी, अभी अनुपम इसको लेकर के अभी फिगर जो है वो अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन साफ तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से सीबीएसई ने कहा था कि 2 बजे तक जो परिणाम है वो जारी कर दिए गए हैं, तो अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि वे 2 बजे के बाद जो परिणाम थे सीबीएसई के उसे जारी कर दिए गए हैं। अब हम इस टैली का वेट कर रहे हैं कि आखिरकार कितने लोग फर्स्ट डिवीजन से पास किए, कितने लोग सेकेंड डिवीजन से पास किए। हालांकि सरकार की ओर से यह जो कोशिश की गई है, जो फॉर्मूला दिया गया था उससे जो हमें लगता है कि मैक्सिमम नंबर्स के जो लोग हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगे, वो पास कर पाएंगे, क्योंकि उसमें 10th के मार्क्स इंक्लूडेड है, 11th के मार्क्स इंक्लूडेड है, और जो प्री बोर्ड जो 12वीं का जो प्री बोर्ड था उसके मार्क्स इंक्लूडेड है। तो साफ तौर पर हम यह कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम लोग हैं, जो पास होने का परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा होगा। जैसे ही फिगर्स आएंगे हम आपके पास आएंगे, चीजों को जानेंगे। उमेश श्रीवास्तव, हम आपके पास एक बार फिर आ रहे हैं। तमाम बच्चे आपके साथ उत्साहित हैं, इनके रिजल्ट्स आ गए हैं। पूछिए जरा आप इन बच्चों से, इनके रिजल्ट्स, इन सब बच्चों ने अपने रिजल्ट्स देख लिए हैं?
जी हाँ, इन बच्चों का रिजल्ट देख करके हमें तो अपने रिजल्ट की भी याद आ रही है, क्योंकि उत्साह चरम पर है, एक्साइटमेंट चरम पर है और याद आ जाता है वो ज़माना जब हमने भी अपना रिजल्ट देखा था। और यही उत्साह आज इन बच्चों में भी मैं देख पा रहा हूँ जो अपना रिजल्ट देखने के लिए उत्साहित हैं। आप देखिए इन तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर ये सारे बच्चे हैं और अपने रिजल्ट को लेकर के एक्साइटेड हैं। सभी ने अपना अपना रिजल्ट देख लिया है। मैडम ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि कौन टॉप 3 स्टूडेंट्स इस स्कूल के हैं और जिनके परसेंटेज 90 अबव हैं वो भी खुश हैं और जिनके परसेंटेज 90 से बिलो हैं वो भी खुश हैं। हर चेहरे पर मुस्कान देखी जा सकती है, हालांकि सभी चेहरे पर मास्क जरूर लगे हुए हैं, लेकिन आंखें चमक रही हैं। ये रिजल्ट्स के चमक की आंखें हैं, आंखें चमक रही है। जब रिजल्ट आता है और जब परसेंटेज अपने देख लिए हैं, कितना खुश है बेटा? रिजल्ट आपने देख लिया है, अनाउंसमेंट हो चुका है, आपके स्कूल ने भी अच्छी परफॉर्मेंस की है, क्या कहेंगे रिजल्ट्स के लिए? मुस्कान तो नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन आंखें जरूर चमक रही हैं रिजल्ट्स को लेकर। Yes, so very privileged and honored that I have scored in top 3 and very excited and very good. क्या परसेंटेज रहा आपका? 96.6. आप टॉप 3 में हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस और तालियां हो जाए इनके लिए। सारे बच्चे यहाँ पर तालियां बजा रहे हैं। इस बेटी ने इस स्कूल में टॉप 3 पोजीशन में रैंक हासिल की है, जो बेहद ही अच्छी बात है। बेटा क्या कहेंगे? बिल्कुल मैडम आगे भी आपसे इन सभी बच्चों को और जिन बच्चों ने बोर्ड की परीक्षाओं को अच्छे अंकों के साथ पास किया है, सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। रुक रहे हैं यहां पर हम एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।